हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो अभी तक जो हमने किया वो थे दो चैप्टर हमारे। फर्स्ट था हमारा फ्रैक्शन, दूसरा था मेंसुरेशन। नाउ टुडे फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर विच इज़ डेसिमल। आई एम श्योर आपको थोड़ा बहुत डेसिमल के बारे में पता होगा कि डेसिमल क्या होता है। सो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे एंड बेस्ड ऑन डेसिमल हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा न्यू चैप्टर डेसिमल। आपने बचपन से ही सुना होगा कि आपके पेरेंट्स या फिर आप खुद भी जब कुछ भी सामान परचेज़ करने जाते होगे तो आप देखते होगे कि कॉस्ट लिखी होती है 1 रुपी 35 पैसा, 1 रुपी 45 पैसा, 1 रुपी 50 पैसा। आई नो कि आज के टाइम में अगर हम पैसे की बात करें तो थोड़ा ऑड लगता है कि आज के टाइम पे पैसे एग्जिस्ट नहीं करते। जनरली हम रुपीज़ में ही बात करते हैं। बट येस, आज से कुछ साल पहले तक पैसे भी एग्जिस्ट करते थे। आज के टाइम में आप कोई भी एक कॉइन जो देखते हैं, मिनिमम कॉइन वैल्यू जो है वो 1 रुपी है। बट पहले आई गेस आज से 30 ईयर्स पहले की यदि मैं बात करूँ, व्हेन आई वॉज अ किड, 20-25 ईयर्स पहले की बात करूँ, व्हेन आई वॉज अ किड, तो उस टाइम पे 50 पैसा एग्जिस्ट करता था, जो 1 रुपये से भी छोटा होता है। 25 पैसा एग्जिस्ट करता था जो 50 पैसे से भी छोटा होता है। तो पहले ये सारे कॉइन्स एग्जिस्ट करते थे और ऑब्वियसली तब एग्जिस्ट नहीं करता था, पर तब भी हमने, जब हमारा चाइल्डहुड था तब हमने 1 पैसे का कॉइन, 5 पैसे का कॉइन देखा हुआ है। ऑब्वियसली तब वो चलता नहीं था, उसके थोड़ा और पहले चलता होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे जाता है हमारे जो मनी है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। जो स्मॉलेस्ट चीज़ें हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। जैसे कि अभी आप देखते हैं, अगर हम एक मार्केट से एक्लेयर्स भी परचेज़ करते हैं तो आज का जो प्राइस है वो 1 रुपी की 1 एक्लेयर्स है, राइट। स्मॉलेस्ट चॉकलेट टॉफ़ी वी कैन से। बट अर्लियर इट यूज टू लाइक 1 रुपी की 2 एक्लेयर्स आती थी, राइट। तो धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है, पैसे की वैल्यू बढ़ रही है और जैसे जैसे पैसे की वैल्यू बढ़ रही है जो सबसे छोटा पैसा होता है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती है और वो ख़त्म हो जाता है। तो आज के टाइम पे अगर हम देखें तो आपने ये देखा होगा कई जगह प्राइस टैग पे लिखा रहता है कि 99 रुपीज़ 90 पैसा, 99 रुपीज़ 75 पैसा। तो जो ये पैसा लिखा होता है, ऑब्वियसली हम डिजिटल पेमेंट करते हैं आजकल तो हमें कॉइन्स देखने नहीं पड़ते बिकॉज हम कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो जो भी वो अमाउंट कहते हैं हम उनको डायरेक्टली पे कर देते हैं। बट येस, पैसा अभी भी पे तो हम कर रहे हैं, राइट। नाउ अगर हम बात करते हैं पैसे की, इट मीन्स जो रुपीज़ है वो एक बिगर नंबर है। Let me open the sheet where I can draw something so that I can show you. अब हम कर रहे हैं डेसिमल। अब अगर हम पैसे की बात करें तो अगर मैंने बोला 99 रुपीज़ 75 पैसा, ठीक है, तो हम सबको पता है कि ये जो 75 पैसा है ये 99 रुपीज़ से बहुत छोटा है। इतना छोटा है कि ये 1 रुपी से भी छोटा है ये 75। तो बेसिकली 75 छोटा नहीं है, 75 के आगे जो ये पॉइंट लगा हुआ है इस पॉइंट ने 75 को बहुत छोटा बना दिया है, ठीक है। लेट मी राइट इट इन अ स्ट्रेट वे। 1 रुपी, सॉरी, वी वर टॉकिंग अबाउट 99 रुपीज़ 75 पैसा। सो आई वॉज सेइंग कि जो ये 1 रुपी है दिस इज़ ग्रेटर देन 0.75 एंड वाई इट इज़ ग्रेटर देन, क्योंकि 0.75 ये शो कर रहा है कि ये जो 75 है ये 1 रुपी से भी छोटा है। अब आपको पता है कि 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। आउट ऑफ दोज 100 पैसा यहाँ पे ये सिर्फ 75 पैसा है। 1 रुपी में कितने पैसे हैं,
100 पैसे, तो ऑब्वियसली 100 पैसा इज़ ग्रेटर देन 75 पैसा, राइट। बट यदि हम इसको रुपीज़ के फॉर्म में देखें तो कोई एक सोचेगा कि अरे हाउ कम 1 इज़ ग्रेटर देन 0.75, तो वाई इट इज़ ग्रेटर देन, बिकॉज 1 रुपी मीन्स 100 पैसा एंड 100 पैसा इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 75 पैसा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं, ये हमारी बात हुई मनी से रिलेटेड, ठीक है। यदि आप बात करो, आप कुछ कपड़े खरीदने, आप एक रिबन खरीदने गए, ठीक है। आपने एक रिबन खरीदा, उस रिबन की लेंथ थी 2 मीटर्स 50 सेंटीमीटर्स। तो जो ये 50 सेंटीमीटर, अब अगेन जैसे हमने रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट किया था, यहाँ हम देखेंगे मीटर और रुपी सेंटीमीटर में कितना डिफरेंस है। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स, राइट। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं 2 मीटर्स एंड 50 सेंटीमीटर। सो 2 मीटर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है 50 सेंटीमीटर से, एंड कितना ज़्यादा है कि 50 जो है वो 1 मीटर का भी हाफ है, क्योंकि 50 इज़ इन सेंटीमीटर। तो यदि आपको 50 सेंटीमीटर और को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली क्या लिखते हो, 2.50 मीटर्स। दिस इज़ हाउ यू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर्स, राइट। अब यहाँ पर ये हो गया आपका बेसिक। अगर आपकी बात होती है कि ये 5 सेंटीमीटर है एंड समथिंग, लेट्स से एक पेंसिल है जो 5 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर लॉन्ग है, तो अब आपको अगेन अगर कन्वर्जन करना है तो इट वुड बी 5.3, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू होता है 10 मिलीमीटर्स। ये तो आप हमेशा स्केल में देखते होंगे कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो ये हो गया आपका बेसिक, ये हमने इसको कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर्स में, ठीक है। थोड़ा सा हम और आगे जाएंगे, धीरे धीरे इसको हम और समझेंगे। चलिए एक टेबल लिखना सीखते हैं। अभी तक जो आपने देखा है, जब हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो आपको पता है कि एक वंस होता है, एक टेंस होता है, एक हंड्रेड्स होता है, एक थाउजेंड्स होता है, एक 10,000 होता है, राइट। देन लैक्स होता है, देन 10 लैक्स होता है, राइट। ये सारा है जो हमने अभी तक बात की, इस तरीके से ऐसा इंक्रीज होता जाता है, राइट। अब हम बात कर रहे हैं डेसिमल की। डेसिमल मीन्स वंस के बाद पे एक छोटा सा पॉइंट आएगा और इस पॉइंट के बाद भी यहाँ कुछ डिजिट्स लिखे हुए होते हैं, राइट। जैसे अभी हमने बात की थी 99 रुपीज़ 75 पैसा, तो 99 रुपीज़ 75 पैसा मीन्स 9 वंस है, 9 टेंस है, राइट। ये टेंस हो गया, ये वंस हो गया। जो 7 है वो इस प्लेस पे है, जो 5 है वो इस प्लेस में है। तो ये प्लेसेस क्या कहलाती हैं हम ये देखेंगे, ठीक है। तो ये जो प्लेस है ये कहलाती है 10th। क्या कहलाती है? 10th। ये कहलाती है 100th। ये कहलाती है 100th, TH इसमें एंड में आएगा, ठीक है। एंड ये कहलाती है 1000th। क्या कहलाती है? 1000th कहलाती है, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यदि मैंने आपको एक नंबर दिया है, 780 कर देते हैं, थोड़ा सा डिजिट्स अलग अलग रहेंगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। तो अभी यहाँ पर क्या है, ये आपका हंड्रेड्स है, ये आपका 100 है, ये आपका टेंस है, ये आपका वंस है, पॉइंट आया, ये आपका 10th है, ये आपका 100th है और ये आपका 1000th है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। हम साथ में सॉल्व करते हैं सो दैट आपको थोड़ा सा इजी रहेगा और हम इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं इन क्वेश्चन से। हमें इनको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपको अलग अलग मतलब एक टेबल के फॉर्म में दिए गए हैं। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ, सेकंड क्वेश्चन आप खुद
से सॉल्व करना। देखिए हंड्रेड्स के प्लेस में 5 है, लेट मी ड्रॉ 100, 10, वंस, पॉइंट, टेंथ। ठीक है, 100 के प्लेस में क्या है 5 है, टेंस के प्लेस में 3 है, वंस के प्लेस में 8 है, राइट देख रहे हो 5, 3, 8। टेंथ के प्लेस में क्या है 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। चलिए अब आप सेकेंड एंड थर्ड सॉल्व करके देखिए खुद से, ट्राई करिए। यू हैव 40 सेकेंड्स फॉर बोथ। चलिए सेकंड क्वेश्चन में भी आप इस तरीके से लाइंस मार्क कर लीजिए, इट वुड बी इजी फॉर यू आल्सो टू सॉल्व। हंड्रेड्स, 100, 10, ones, and then tenth. So solve this question. You have 40 seconds. चलिए सो यहाँ पर ये हो गया आपका, यहाँ से कॉपी करना है, ये है 2, 7, 3। देखिए ये वाली लाइन है हमारी, है ना। सो 2, 7, 3, 4। Solve this third question. This is your question. चलिए यहाँ पर ये हो जाएगा 3, 5, 4,
6, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपके सेम टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं बट आपको पिक्शनरी फॉर्म में है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये टेंस हैं, 3 लाइन्स फॉर टेंस। सो ऑब्वियसली अभी आपको 3 लाइन्स दी गई हैं टेंस पे, आपको 3 लाइन्स दी गई हैं टेंस पे, तो आपका टेंस कितना हो जाएगा? 3, राइट। वंस में क्या है? सिर्फ एक ब्लॉक है, तो वंस हो गया हमारा 1 एंड टेंथ इज 2। तो टेंथ में अगर 2 है तो टेंथ के लिए हमें हमेशा पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ये लिख सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ यू विल राइट this diagram. Try to write the B1. Please observe carefully, there is no ones over there. चलिए आई होप आपने बी वाला पार्ट भी, मैंने आपका ए पार्ट सॉल्व किया, आई होप आपने बी वाला कर लिया होगा। हंड्रेड्स में 1 है, 100, 1 टेंस। मैंने आपको बोला था यहाँ कोई भी वंस नहीं है, तो 1 की प्लेस सी हम ना ये नहीं कर सकते हैं कि 100 टेंस वंस पॉइंट टेंथ। सबसे पहले आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब आपको दिख रहा है हंड्रेड्स के में 1 है, 100, 1 टेंथ। वंस की प्लेस में कुछ भी नहीं है तो 1 की प्लेस में 0 आएगा। टेंथ में 4 है तो 4 टेंथ्स। तो ये हो जाएगा आपका आंसर फॉर दिस वन। प्लीज़ चेक योर आंसर। आई होप यू हैव सॉल्व द सेम। चेक करिए अपना आंसर। चलिए लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा गया है राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। अब आपको यहाँ पे प्लेस वैल्यू टेबल बनानी होगी और उसमें आपको ये वैल्यूज़ लिखनी है। तो प्लेस वैल्यू टेबल आप बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही बना सकते हैं जैसे आपके यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। तो आपका एक कॉलम हो जाएगा हंड्रेड्स का, एक कॉलम हो जाएगा टेंस का,
एक कॉलम हो जाएगा वंस का, एक आपका डेसिमल आएगा और एक आपका टेंथ आएगा। आई नो कि क्वेश्चन में कहीं भी मतलब जो आपका क्वेश्चन 1 है वहाँ पॉइंट का कोई कॉलम नहीं है, बट आई एम ड्राइंग इट फॉर यू सो दैट आप भूलो ना। ठीक है, हम आप इस क्वेश्चन को सिंपली, अगर 19.4 है तो 19.4 में क्या आएगा टेंथ की प्लेस में, क्या आएगा वंस की प्लेस में, क्या आएगा टेंथ प्लेस में। चलिए फटाफट लिखिए। देन चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट वाला जो होगा आपका, सॉरी 19 तो 19.4। अगर हम बात करें 0.3 तो ज़ीरो है, अगर वंस की प्लेस में तो वंस में हम ज़ीरो लिखेंगे एंड 3 आपका यहाँ आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट करते हैं 10.6। 10.6 बताइए कहाँ आएगा।
10.6. So 10.6. Now the last one 205.9. चलिए फटाफट सॉल्व करिए. 205.9. So 205.9. ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन. ठीक है. अब हमें जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें कहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल. अब आपको लिखा गया है, यदि आप समझ लीजिए यदि ऐसा लिखा है 10, तो आप इसको डेसिमल में कैसे लिखते हो? आप इसको नॉर्मल डिजिट्स फॉर्म में कैसे लिखते हो? न्यूमेरिकल फॉर्म में 10 ऐसे लिखते हैं. अगर बोला गया है 2/10, तो बेसिकली 10th यानी पॉइंट के बाद वाला नंबर, तो 2 आ गया वहाँ, राइट. तो अब जो भी नेक्स्ट नंबर होगा वो हमें यहाँ पर लिखना है. तो जैसे 7/10 है, ठीक है, तो 7/10. सो 7. सो बेसिकली जो पॉइंट है उसके बाद क्या आना है? 7 आना है. तो ये हो जाएगा आपका आंसर. सेकेंड है 2/10 एंड 9/10. चलिए करिए. ध्यान रखिएगा यहाँ वंस में कुछ भी गिवन नहीं है, सीधे आपकी टेंस की बात है और 10th की बात है. चलिए जो हमारा बी वाला, ये हमारा ए पार्ट था, ये बी है जो कह रहा है 2/10 एंड 9/10. So see, 10s, ones, point, 100, sorry 10th and 100th. So 2/10. तो टेंस की प्लेस में 2 है, वंस में कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ एक 0 लिख देंगे. पॉइंट 10th की प्लेस में 9 है, तो 20.9.
चलिए सी क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। 14.6, ये तो सिंपल लिखा हुआ है 14.6, इसमें और कुछ करना ही नहीं था। चलिए डी वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए 102 तो देखो यहाँ पे उन्होंने कहा हंड्रेड्स की बात की है, तो हमारे ये फिगर होगा सब, ये डायग्राम जो हमारा बनेगा वो ऐसे बनेगा 100। सो 100 मतलब हंड्रेड्स के प्लेस में 1 है एंड 2 वंस, वंस की प्लेस में 2 है, बाकी किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं दी तो हम सब जगह 0 लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपका आंसर फॉर डी। चलिए सॉल्व करिए ई पार्ट। $600.8, ये भी बिल्कुल सिंपल है, जैसा हमारा सी क्वेश्चन था डायरेक्ट आंसर था, वैसे ही ई में भी डायरेक्ट आंसर है। चलिए ये हो गया हमारा 600.8, सिंपल आंसर था, ये डायरेक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल 5/10। तो अब हम इसका कुछ थोड़े से एग्जाम्पल कर लेते हैं।
fractions as decimal, fraction to decimal, sorry to decimal. चलिए अब कोई भी फ्रैक्शन दिया हो, अगर आपका फ्रैक्शन है 2/10 तो आप 2 एज इट इज़ लिखेंगे। और जैसा कि हमें पता है कि कैसे हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, एक ज़ीरो है मीन्स 1 डिजिट पहले वी विल पुट अ पॉइंट, राइट। अगर आपका क्वेश्चन है 2/100 तो वी विल राइट 2 एज इट इज़, 1 2 2 digits are there, so 1 2 2 digits are there, and here we will put a point. If the question will say 2/1000, so it would be 2 as it is, 1 2 3 1 2 1 2 3, and here we will put a point like this. Okay, चलिए तो अब हम इसमें से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। 5/10, राइट, 5/10 है तो 5/10 क्या होगा, 5 एज इट इज़ आएगा, 10 के लिए 1 डिजिट पहले पॉइंट, सो 1 डिजिट पहले यहाँ पॉइंट हो जाएगा, राइट। चलिए सॉल्व द बी पार्ट। चलिए सेकेंड क्वेश्चन इज 3 + 7/10। आप 3 एज इट इज़ लिखिए, प्लस 7/10 का क्या हो जाएगा, 0.7, तो इट वुड बी 3.7। चलिए सी वाला सॉल्व करिए। सी क्वेश्चन इज सेइंग 200 + 60 + 5, तो ये तो हो जाएगा आपका 265, राइट, प्लस 1/10, तो 265 + 1/10 क्या हो जाएगा, 0.1, सो ये टोटल हो जाएगा 265.1। चलिए सॉल्व द डी क्वेश्चन।
चलिए थर्ड वाला भी कर लिया। चलिए सॉल्व फोर्थ वाला। चलिए सॉल्व करते हैं। 70 प्लस 8/10, तो 70 तो एज इट इज़ हो जाएगा, 8/10 इज 0.8, हो जाएगा 70.8। चलिए ई क्वेश्चन बताइए। ई इज़ वेरी सिंपल, 88/10। तो हम जो भी क्वेश्चन है, जो भी न्यूमरेटर है वो लिखेंगे। 10 में कितने ज़ीरो है? 1 ज़ीरो है, तो 1 डिजिट के पहले वी विल प्लेस अ पॉइंट। राइट, ई हो गया एफ का आंसर। एफ को पहले आपको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा। अभी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। फर्स्ट कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर, देन ओनली सॉल्व इट। चलिए एफ वाला होगा आपका, जो आपने इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया 42/10, तो 42/10 को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो इट वुड बी 4.2। राइट, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस के लिए मैं एक बार ये बोर्ड क्लियर कर रही हूँ, सो दैट वी विल हैव इनफ स्पेस। G is saying 3/2. 3/2 means we have to divide 3 by 2. So 2 ones are 2 and 2 fives are 10. So this would be the answer. Right? Let's solve the next one, H1. चलिए आई होप आपने कर लिया होगा। देखते हैं। एच वाले में क्वेश्चन सेम 2/5, हमें
2 को डिवाइड करना है 5 से। सबसे पहले हम पॉइंट लगाएंगे, 2 4s are 5 4s are 20। सो ये हो गया आपका आंसर 0.4 फॉर क्वेश्चन एच। चलिए आई वाला सॉल्व करते हैं। आई से 12/5, ठीक है, तो हमें 12 को डिवाइड करना है 5 से। चलिए डिवाइड करिए एंड टेल मी द आंसर। फाइव 2s are 10, पॉइंट आ जाएगा 5 4s are 20। तो ये हो गया आपका 2.4 आंसर फॉर क्वेश्चन आई। चलिए जे और के और करते हैं आज के लिए हम इतनी क्वेश्चन के लिए। सो दीज विल बी द लास्ट 2 क्वेश्चन। 3 3/5 सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए जे हो जाएगा आपका 3 5s are 15, 15 + 3 18, 18/5। So we will divide 18/5, 5 3s are 15, point 5 6 are 30, right? So it would be 3.6। चलिए के वाला लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 4 × 2 is 8, 8 + 1 is 9/2। We will divide 9/2, 2 4s are 8, point 2 5s are 10। So 4.5 would be the answer for the last question for the day, right? So this is how we have completed 4 questions of exercise first of this chapter, exercise 8.1। इसके हमने 4 questions कर लिए। कल हम इसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।